क्लास है 8, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 10 और पाठ का नाम है कामचोर। कामचोर पाठ के कहानी है, उसके लेखक है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई। तो कामचोर जो कहानी है, इसमें जो काम नहीं करते हैं उस पर व्यंग्य किया गया है। और ये कामचोर कहानी के प्रश्न उत्तर हल करने से पूर्व हम पहले पाठ का सार है उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद में पाठ संख्या 10 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो इस कहानी में हास्य व्यंग्य के रूप में बताया गया है कि पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। इसमें व्यंग्य करके बताया गया है कि पहले तो माता पिता है वो अपने बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। जब उन्हें नौकरी की आदत हो जाती है तो उन्हें बुरा लगता है, फिर उनकी इच्छा होती है कि निठल्ले बच्चे कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता, वे चाहते हुए कार्यों को उल्टा सीधा करते हैं क्योंकि उन्हें कार्य करने का ढंग तनिक भी नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि आजकल क्या है, घरों में बच्चों को काम करना नहीं सिखाया जाता है, और जब कोई नौकरी पेशा वाला आदमी हो जाता है तो वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे घर पे काम करें। तो मेरे बच्चे घर पे काम करें तो पहले अगर सिखाया नहीं गया तो उनको आदत नहीं है, और आदत नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। उनको काम का लिए बोला जाएगा तो उनको अटपटा साग लगेगा। तब हमें ऐसा महसूस होगा कि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। तो बच्चों को संस्कार हमें ही देने चाहिए कि जो घर पे है घर का काम करे, विद्यालय में है तो विद्यालय का गृह कार्य पूरा करे, और माता पिता का सहयोग करे, यानी जो घर का काम है उसमें सहयोग करे या बाहरी काम है उसमें भी सहयोग करे, तो उनको एक प्रकार की आदत से बन जाएगी। अब इस पाठ में है कठिन शब्दार्थ कि मोटे मोटे तो पले हुए बच्चों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है जो घर में पल जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। हिलकर यानी मेहनत करके, कामचोर यानी काम से भी जी चुराने वाला, दबेल यानी दबने वाला, घमासान जबरदस्त, फरमान यानी राजाज्ञा, याचना यानी प्रार्थना, धुआंधार यानी ताबड़तोड़, बेदम यानी श्वास लेना, मुश्किल होना, झिंगा मुस्ती लड़ना भिड़ना, लथपथ सना हुआ, लूथड़े यानी सने हुए, लष्टम पष्टम जैसे तैसे, बूछाल यानी तूफान, बागी यानी विद्रोही, काबू यानी नियंत्रण, और मातम यानी शौक। इसके बाद में अब कामचोर जो कहानी है इसका पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? यानी कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, मोटे मोटे किनके बारे में और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा यह घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि वे हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हैं। वह स्वयं कुछ भी काम नहीं करते हैं, वे अपने माता पिता की निगाहों में खा पीकर मोटे हो गए। यानी घर के जो मोटे मोटे बच्चे हैं जो कोई काम नहीं करते हैं उनके लिए ये कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? यानी बच्चे कोई काम नहीं करते हैं घर में, और जब वो उधम मचाते हैं यानी धींगा मस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो घर की क्या दशा हो जाती है, यानी उसकी क्या दुर्दशा हो जाती है, उसका वर्णन। इसका उत्तर होगा कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर में ऐसा लगने लगा कि तूफान आ गया। जैसे तूफान आता है, सारी चीजें इधर उधर हो जाती है, उसी तरीके से घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए। सारे घर में मुर्गियों और भेड़ें खुलकर इधर उधर घूमने लगी। घर में कीचड़ हो गया जिससे मैं दरी सनकर गिल्ली हो गई। घर में पड़ी सब्जियों की को भेड़ें खा गई, यानी भेड़ें हैं, बकरियां हैं, खुली हो गई। जो सब्जियां पड़ी थी उनको भेड़ें खा गई, और घर में सारी चीजें इधर उधर बिखर गई, बर्तन सारे तोड़ दिए फोड़ दिए गए। उसके बाद में या तो प्रश्न नंबर 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। यानी या तो घर में बच्चों को रख लो या फिर मुझे रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका उत्तर होगा कि अम्मा ने तब कहा जब बच्चों ने के द्वारा घर में उधम मचाने से उछाल आ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने को तैयार हो गई, और अम्मा ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने भी घर का काम किया
तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? ये कामचोर जो कहानी है ये हमें क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो बताइए, उनको कहा गया कि अब आप कोई भी काम नहीं करोगे आपको कोई खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था, क्योंकि इससे उनमें काम चोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे आलसी होते चले जाएंगे। अंत में वे परिवार और समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। इससे आगे है कहानी से आगे। तो घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? तो इसका उत्तर होगा कि घर के सामान्य काम हो या किसी निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका मन काम में लग रहता है और उसमें काम करने की आदत पड़ जाती है। उससे आगे दूसरा नंबर का, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो जब घर के सभी सदस्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मिलकर कार्य करें तब भरा पूरा परिवार सुखद बन जा सकता है, और जब कार्य के प्रति सचेत न रहकर आलस से करे तब दुखद बन सकता है। जैसे कामचोर कहानी में पहले बच्चों से काम नहीं कराया गया, वे नौकरी पर यानी नौकरों पर ही आश्रित रहे। इस कारण अम्मा अब्बा को बच्चे निठल्ले लगने लगे। फिर एक साथ उनका यह निर्णय लेना कि नौकरों के स्थान पर घर का सभी कार्य बच्चे ही करेंगे तो उनके लिए दुखदायी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को कोई कार्य करने का सलीका ही नहीं होता। सारा घर तूफान आने की तरह बिखर जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि बड़े होते बच्चे यदि माता पिता के कार्यों में हाथ बंटाएं और घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए उन पर निर्भर न होकर खुद कर ले तो वे उसे के सहयोगी हो सकते हैं। यदि वे पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहे तो कभी कभी वे भार लगने लगते हैं। जैसे कामचोर कहानी में घर के बच्चे उठकर पानी भी नहीं पीते, हर छोटे से छोटे कार्य के लिए माता पिता या नौकरों पर ही निर्भर रहते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं? इसका उत्तर होगा कि कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है, क्योंकि इसमें माता पिता के अलावा बुआ, मौसी, चाचा आदि का भी जिक्र आया है। इन दोनों तरह के परिवारों में मुख्य रूप से अंतर होता है। एकल परिवार में माता पिता तथा उनके बच्चे ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे बुआ आदि सभी साथ साथ रहते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न कि भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? तो भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और उसके 2 अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागने लगी, तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ खींचने लगी। इसके बाद में है अम्मा कहाँ जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी और क्यों? तो अम्मा अपने मायके आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी थी, क्योंकि वह बच्चों के काम से परेशान हो गई थी। इसके साथ ही अब्बा की जिद भी थी कि बच्चे काम करें, पर वे इस बात को सहन नहीं कर सकती थी। अब लास्ट प्रश्न है कि कामचोर कहानी का मूल प्रतिपाद क्या है? तो इसका यह प्रश्न का उत्तर होगा कि कामचोर कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि प्रत्येक माता पिता है वे अपने बच्चों को घर पे काम करना सिखावे और उनको काम की आदत है इस तरह से काम करने की आदत इस तरह से उनमें कायम करें कि वो प्रत्येक कार्य है माता पिता की आज्ञा के अनुसार
घर में करते रहे तो नौकरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ये है पाठ संख्या 10 कामचोर कहानी का गृह कार्य।